ये बिल गेट्स, राइट। ये एलॉन मस्क, ये जेफ बेजोस, ये मार्क क्यूबिन, ये ओपरा विनफ्री, ये मार्क जकरबर्ग, राइट। एग्जैक्टली। अब सेकेंड स्टेप गेम का ये है कि अब आप सोचो कि इन सभी लोगों में एक कॉमन चीज क्या है। गो एट सोचो ना। इस क्वेश्चन पे मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें आएंगी, लाइक ये सब बिलियनर्स हैं, अमीर है, सब फेमस है, अमेरिकन है और ऐसे ही कुछ, राइट। बट एक और चीज है जो कॉमन है। तो कोई बता सकता है कॉमन चीज क्या है इन सब में? जल्दी से। विष्णु प्रसाद पांडे जी, क्या कॉमन चीज है इनमें से? बिल्कुल, राजनंदिनी जी आपके पास। राजनंदिनी जी आप बताएं। आवाज नहीं आ रही राजनंदिनी जी आपकी। हाँ जी, राजनंदिनी जी बोले। मैम कॉमन चीज बस यही है, अपना एक ही एम में काम करते रहे लगातार, इस वजह से वो आज सक्सेसफुल है। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही एरिया में काम करते रहे। विष्णु प्रसाद पांडे जी, जी मैम। क्या कॉमन चीज है इनमें? मैम उस समय नेटवर्क नहीं था, मैं फोटो देख नहीं पाया। अच्छा, कोई बात नहीं। मनोज कुमार जी, क्या कॉमन चीज है? मैम स्मार्ट वर्क है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। बिल्कुल, स्मार्ट वर्क है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये सारे के सारे वो दिग्गज लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी कंपनीज को जन्म दे रखा है, जिनका काम टेक्नोलॉजी बेस्ड है। यानी कि आज से पहले जब तक अमेजन नहीं आई थी, क्या इस दुनिया में कपड़े नहीं बिकते थे, क्या हार्डवेयर का सामान नहीं बिकता था? सब कुछ बिकता था। पर अमेजन ने क्या किया, ये सारे एक प्लेटफॉर्म पर इसको इकट्ठा कर दिया। यानी कि अमेजन ने कहा तुम्हें अगर कोई भी सामान चाहिए तो ऑनलाइन बुक कर लो, सर्विस मैं दूंगा। तो आज ऑनलाइन लेने की वजह से अमेजन ने इतनी बड़ी मार्केट कैप्चर कर ली है कि जो ऑफलाइन दुकान वाला है वो पीछे छूट गया है और ऑनलाइन दुकान वाला बहुत बड़ा बन चुका है। इतना बड़ा कि आज टॉप बिलियनियर्स मिलियनियर्स की लिस्ट में उसका नाम है। तो यही आपके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आज से 10 साल पहले एक जमाना होता था जब आपके 10 साल पहले क्यों 20 साल पहले एक जमाना होता था जब घर वाले लेटर लिखा करते थे आपके। जब आपके पेरेंट्स से आप बात करोगे तो वो कहेंगे कि वो लेटर लिखा करते थे अपने घर वालों को। सॉरी सॉरी, तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है तो एट पॉइंट बुरी भी है। तो अचानक से मुझे कॉल आ गया, वो अर्जेंट था रिसीव करना। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये लोग अमीर नहीं, बहुत अमीर बनते जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगी, आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्यों टेक्नोलॉजी, जो इंसान, डॉक्टर वेदना जी कहते हैं ना, ढूंढो ढूंढो गड्ढा ढूंढो। तो जिस इंसान ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजें डेवलप कर ली, आज वो अमीर पे अमीर बनता जा रहा है। उबर, ओला, हर दिन इनका टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। जोमैटो का टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा अमेजन का एग्जांपल आप देख सकते हो, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत लाखों में कमा रही है। माइक्रोसॉफ्ट एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, ये लाखों में कमा रही है, करोड़ों में कमा रही है, करोड़ों में टर्नओवर है इनका। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लोग टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा पसंद क्यों कर रहे हैं आजकल? क्या क्या फायदा होता है लोगों का टेक्नोलॉजी को यूज करने से? मैं एक एक करके आपको अनम्यूट करूंगी और आपसे बात करना चाहूंगी। रामू राज जी, आईवीसी रामू राज जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, बहुत अच्छे हूँ। आप कैसी मैम? बस बहुत बढ़िया, बताएं सर। सर मैडम, टेक्नोलॉजी एक ऐसा साधन बन गया है, सोशल मीडिया, और एक ऐसी जर्नी आ गई है कि कोई काम बिना टेक्नोलॉजी के हो ही नहीं सकता। सर जो जितनी फायदा जल्दी क्या है? से फायदे के ऊपर, बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे। एक बेनिफिट बताएंगे आप जल्दी से। मैडम, जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा वो आगे जर्नी को आगे ले जाएगा, बेनिफिट कमाएगा। जर्नी को आगे लेके जाएगा, यानी कि आने वाली जनरेशन के हिसाब से स्टेब्लिश होगा।
IBC दीपक वघेला जी, आप बताएं, आप दूसरा फायदा बताएं टेक्नोलॉजी यूज करने का। मैडम टेक्नोलॉजी की वजह से हम आगे बहुत स्पीड से काम कर सकते हैं। एक ही जगह से बैठकर, घर पर बैठकर हम पूरी जगह पर अपना ऑफिस चालू कर सकते हैं और किसी को कहीं पर भी इनवाइट कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए अपना बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे दीपक जी, अभी आप कहाँ पर बैठे हैं इस वक्त, कहाँ पर हैं आप? मैं अभी जामनगर हूँ मैम। जामनगर हो आप? जामनगर में बैठे हो, मैं फरीदाबाद में बैठी हूँ। हम दोनों अलग अलग जगह पे बैठ के, मतलब मेरे पास गुड़गांव की ब्रांच है, बट अभी माई होम मदर होम प्लेस इज इन फरीदाबाद। तो मैं अपने मम्मी के घर पे बैठ के फरीदाबाद में बैठकर ये काम कर पा रही हूँ। रीजन ये है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो मुझे हिम्मत देती है, पावर देती है कि मैं किसी भी जगह, तो सबसे पहली बात स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती टेक्नोलॉजी यूज करने में। आप इस दुनिया में कहीं पर भी बैठकर, किसी भी स्पेस से बैठकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको अमेजन पे शॉपिंग करनी है और आपको अमेजन पे शॉपिंग करनी है, एक अमृतसर से एक सूट मंगवाना है, अमेजन पे शॉपिंग करनी है, तो अमृतसर जाने की कोई जरूरत नहीं होती, अमेजन पे घर बैठे बैठे सूट आ जाता है, राइट? ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं नए टूल्स क्या क्या आ चुके हैं और उनके ऊपर बात करेंगे। बट उससे पहले मैं एक दो एडवांटेजेस और जानना चाहूंगी, एक दो एडवांटेजेस और बता सकते हैं अगर आप। तो किसी ने यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखा है टाइम बचता है। क्या बचता है? टाइम बचता है। तो सबसे पहली बात, स्पेस बाउंडेड नहीं होती टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कहीं पर भी किसी जगह यूज करी जा सकती है। और दूसरी बात, टाइम बहुत बचता है। अगर मैं यही, मुझे अमृतसर से कोई सामान लाना है, अमृतसर जाने के लिए मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, फिर मेरे को समय लगाना पड़ेगा। और दुनिया में कहते हैं टाइम इज मनी, टाइम से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर एक इंसान अपना समय बचाना चाहता है, वो 100 रुपए देता है कैब को और बोलता है मुझे वहां से वहां पहुंचा दे पर मेरा समय बचा ले, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो पहली बात, स्पेस की कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरा, टाइम की अवेलेबिलिटी है। और तीसरा सबसे बड़ी बात, पैसे बचते हैं। क्या बचते हैं? पैसे बचते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके खूब सारे पैसे बचते हैं जो आपके जनरली लाइफ सिनेरियो में नहीं बचते। पिछले 2 दिन हमने सेशन लिया तो बात करी थी व्हाट्सएप से लीड कैसे जनरेट करते हैं। तो आज मैं वो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, किसी और सेशन में वो बात बताऊंगी कि व्हाट्सएप से लीड कैसे जनरेट करते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट हो सकते हो, कैसे IBC अपॉर्चुनिटी को बता सकते हो और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आ सकते हैं। तो उसका पूरा एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जो हम आपको किसी और सेशन में डिटेल में बताएंगे कि व्हाट्सएप के थ्रू लीड कैसे जनरेट करते हैं। पर आज बात करते हैं व्हाट्सएप की। तो आप में से कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएं, या फिर रेज हैंड का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। बहुत बढ़िया। तो आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे एक कपड़े वाले की अपनी दुकान होती है, अमेजन की अपनी दुकान होती है। आप अमेजन पे जाते हैं, अमेजन पे जब जाते हैं तो वहां पर आपको, जैसे अब मैं आपको दिखाती हूँ, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी डेफिनेटली, मैं आपको एग्जांपल दूंगी। यस, तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप बिजनेस, पर आप व्हाट्सएप बिजनेस को बेटर तरीके से कैसे यूज करें कि हमारे को बेनिफिट मिले। जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने हमें बेनिफिट दे के उसके दौरान कस्टमर वहां पे हमारी साइट पे आकर ही पेमेंट लेके चला जाए। अब देखो, मैं यहाँ पर अमेजन की साइट पे गई, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, अमेजन की मैं साइट पे गई तो वहां पर अभी यहाँ पे जेफ बेजोस मुझे अटेंड नहीं कर रहे, यहाँ पर अमेजन का कोई एम्प्लॉय भी मुझे अटेंड नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पर कोई भी सामान लेना है वो मैंने डाला और उसके बाद मैंने उसको तुरंत ऑर्डर कर दिया, राइट। ऐसा सिमिलर बेनिफिट डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का कौन सा वेबसाइट है जो हमें देता है? कोई बता सकता है? रविंद्र जी आप बता सकते हैं? मैम डिजिटल दुकान। वेरी गुड, डिजिटल दुकान। बट हम उसको अभी तरीके से, बहुत ज्यादा तरीके से इस्तेमाल करते नहीं है, क्योंकि हमें व्हाट्सएप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो अभी फिलहाल नहीं पता और हमने यूज करना रोजाना बेसिस पे यही यूज करें। बट आज मैं आपको ना कुछ बताने नहीं वाली हूँ, यहाँ पर आज आपको करवाने वाली हूँ, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाने वाली, क्योंकि बहुत बता लिया है, आज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कराने का दिन है। तो अगर आप अपने लैपटॉप पे हो तो भी बढ़िया, अगर आप अपने मोबाइल पे हो
तो भी बढ़िया, आप अपना व्हाट्सएप ऑन करें, व्हाट्सएप को ओपन करें, और आपके पास अगर एंड्रॉइड फोन है तो टॉप 3 डॉट्स आ रही होंगी, आप क्लिक करें बिजनेस टूल्स के ऊपर। आई होप आप सब कर रहे हैं इसको प्रैक्टिकली। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस आपको प्रैक्टिकली ये सब चीजें करवाएंगे। अगर आप कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर चुके तो प्लीज आज इसे कर लीजिए, क्योंकि आपकी जैसे अमेज़न आपकी दुकान है वैसे ही लोगों के पास व्हाट्सएप आपकी दुकान है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने टूल भी दे रखा है अमेज़न जैसा, उस टूल को भी हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप बिजनेस प्रोफाइल में जाए। आप सब लोग 3 डॉट्स देख पा रहे हैं, 3 डॉट पे क्लिक करा आपने। मैम 100 से ज्यादा ज्वाइन लॉगिन कर पा रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं विशाखा जी। यस मैम, 100 की ही लिमिट है अभी, तो फिलहाल ये लिमिट शायद नहीं बढ़ पाएगी और मैंने इस चीज का ध्यान भी नहीं दिया, तो आज तो थोड़ा सा ऐसे मैनेज करना पड़ेगा अभी, क्योंकि 8:49 हो गए ऑलरेडी। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए 15 मिनट में सेशन को वाइंड अप करेंगे, फिर 9:30 बजे आपका ऑलरेडी एक सेशन है। तो जो लोग रह गए उनके लिए हम कल कुछ अरेंजमेंट करेंगे ताकि कल वो हमारा सेशन ले पाए। तो आप यहाँ पर जाएंगे, बिजनेस टूल्स का एक ऑप्शन आएगा आपके पास, राइट। बिजनेस टूल्स में सबसे पहले आप क्लिक करेंगे तो बिजनेस प्रोफाइल आएगी। सबसे पहले आप चेक करें आपकी जो डीपी है, आपकी जो प्रोफाइल पिक है, वो प्रोफेशनल है या फिर बस आपने लगाने के लिए कोई भी पिक्चर लगा दी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ आपकी पिक्चर लगी हुई है, या फिर ऐसी बस कोई भी रैंडम पिक्चर है जो आपने अपने फैमिली मेंबर के साथ या कुछ भी लगा रखी है। बिकॉज व्हाट्सएप बिजनेस आपकी प्रोफेशनल दुकान है। जैसे एक कस्टमर एक दुकान पर जाता है, ऑफलाइन दुकान पे जाता है, वहां पर उसको जाकर वैरायटी दिखती है, ऐसे ही आपकी एक दुकान है जिसका नाम है व्हाट्सएप बिजनेस। आप अपने सारे कस्टमर को यही बोलते होंगे कि मैं आपसे फोन पे बात हो गई, अब आप ऐसा करें मुझे व्हाट्सएप पे हेलो भेजें, तब आप उनको वीडियो भेजते होंगे। बट उसको कैसे विश्वास दिलाएं कि हाँ आप वही इंसान हो, आपकी दुकान ही सब कुछ बोल देगी, आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ पर आपका समय बचेगा, टाइम बचेगा, और सबसे बड़ी बात पैसा बचेगा। कस्टमर को कम, कहते हैं ना फोका होता है कस्टमर को एक्वायर करने का, कम पैसे लगा के ज्यादा कस्टमर आएंगे और जल्दी से कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपको इमीडिएटली कन्वर्जन भी आएगा, क्योंकि सामने वाला कहेगा यार ये तो जो फोन पे बोल रहा था ये तो इसकी व्हाट्सएप पे भी कुछ गलत तो दिख नहीं रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। अगर आपके पास डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ फोटो है तो डेफिनेटली उसको लगाएं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ा एज क्रिएट होता है। कोई आपकी कोई अचीवमेंट हो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ, या फिर कहीं आपको कोई प्राइज सर्टिफिकेट मिला हो तो उस फोटो को लगाएं। थोड़ा व्हाट्सएप बिजनेस को प्रोफेशनली मेंटेन करें। तो सबसे पहला काम है आपकी डीपी। अभी अगर आपके पास कोई फोटो है, कोई प्रोफाइल पिक अच्छी सी है, तो जल्दी से उसको लगा ले, जल्दी से आप उसको चेंज कर ले। आई होप सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। जो लोग कैमरे पे एक बार मुझे दिखा दें अपना मोबाइल, एक बार आप लोग मेरे को अपना मोबाइल दिखा दें। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं, आपको देखना है, प्रैक्टिकली करके देखना है। दीपक जी कह रहे हैं मोबाइल ला दो जरा मुझे। सब लोग अपना मोबाइल हाथ में लें। अगर आप मोबाइल से लॉगिन है तब भी अपना मोबाइल हाथ में लें और व्हाट्सएप बिजनेस पे जाएं, और वहां जाके 3 डॉट्स जो आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स दिख रही है उन पे क्लिक करें, और वहां पर आप बिजनेस टूल्स पे जाएं। सबसे पहले सब कुछ बताऊंगी सर मैं, पर अभी फिलहाल हम इनिशियली बात करते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस प्रोफाइल पे जाएं और अपनी डीपी को बदलें। अगर आपकी डीपी प्रोफेशनल नहीं है तो इट हैज टू बी प्रोफेशनल। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ कोई फोटो लगा सकते हैं,
आपकी कोई अपनी पिक हो जहाँ पे आप प्रोफेशनल हो, जैसे लेडीज हैं तो उनके पास अगर कोट पैंट में कोई फोटो हो तो डेफिनेटली वो अच्छी लगती है। और रेस्ट आपकी अपनी आइडेंटिटी, क्या आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, कस्टमर जो आपसे कनेक्ट करे उसको क्या दिखाना चाहते हो अपनी पर्सनैलिटी। मे भी हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज आती हो कि मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं हाउसवाइफ बनकर कैसे कमा रही हूँ, तो उस चीज को भी आप वहां पर दिखा सकते हो, क्योंकि आपकी डीपी बहुत कुछ बोलती है। आपने ये बात सोची होगी, कभी आपने किसी को अननोन बंदे को मैसेज किया होगा, उसकी फोटो देखकर आपने मोटा मोटा अंदाजा लगाया होगा ये बंदा कैसा है, ये बंदा क्या, मतलब ये बंदे की नेचर कैसी हो सकती है, इसका फोटो देखकर लग रहा है कि ये थोड़ा मॉडर्न है या फिर ये थोड़ा आउटस्कर्ट से बिलोंग करता है, तो आपकी फोटो बहुत कुछ बोलती है। इट हैज टू बी प्रोफेशनल, आई एम टेलिंग यू अगेन, आपका फोटो प्रोफेशनल होना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि दुनिया में, आज की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो दिखता है वो दिखता है, जो दिखता है वंशिका मैम वही दिखता है। सिंपल सी बात है, ये फंडा हमें पता है। आजकल एक अमेज़न की एड भी चल रही है, आपने देखी होगी कि बैठे रहो तुम तो अभी वो मतलब दे ऑल आर ट्राइंग टू फ्लाई, और उनको बोला जा रहा है कि तुम बैठे रहो, तुम तो ट्राई भी नहीं कर रहे हो कुछ करने का। और इस तरीके से आप लोगों ने एक अमेज़न की एड देखी होगी, बहुत फेमस। चलो आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम आता है, आपका जो प्रोफेशनल नाम है वो आप अपना डाल सकते हैं, जो भी आप अपना नाम यूज करते हैं। प्लीज अपने नाम में ना आईबीसी वर्ड को अवॉइड करें लगाना, मतलब वहां पर अपना जब जहां पर आप व्हाट्सएप पे अपना नाम डाल रहे हैं वहां पे आईबीसी वर्ड थोड़ा सा अवॉइड करें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बट अगर आपके पास थोड़ा इस टाइप का कैटेगरी है, आरईसी, टीएमसी, इसको अगर ये आपके पास है तो डेफिनेटली इसको यूज करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आईबीसी जनरली दुनिया नहीं समझती, बट यहाँ पर वो थोड़ा सा उनके दिमाग में आता है कि ये क्या है। ठीक है, रेस्ट मेरे ख्याल से कोई अगर आईबीसी वर्ड भी यूज करना चाहे तो नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्रोफेशनलिज्म के लिए आपका प्रॉपर आप नाम, जो भी आपने नाम दे रखा है वो नाम आप यूज करें। देन आप एक सेकंड कॉलम देख रहे होंगे, उसमें आता है कि आपकी कैटेगरी क्या है। तो बहुत सारे लोग कोई भी कैटेगरी यूज कर लेते हैं, आपको कैटेगरी यूज करनी है एजुकेशन, एजुकेशन कैटेगरी को यूज करना है, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जो काम है वो काम है छोटे बड़े व्यापारियों को पढ़ाना, एजुकेट करना। तो यहाँ पर ना कस्टमर के दिमाग में एक सबसे बड़ी इमेज फॉर्म होती है कि यार ये कोई गलत कंपनी नहीं है, कोई गलत लोग नहीं है। जब हम बायजूस से कंपेयर करवाते हैं तो वो कहते हैं आप बायजूस के जैसे ही हो, तो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी को जताती है। देन अगली बार आती है कि बिजनेस कंसल्टेंसी, डिस्क्रिप्शन क्या है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने तो डाला हुआ बिजनेस कंसल्टेंसी, आप भी यहाँ पर बिजनेस कंसल्टेंसी डाल सकते हैं। जैसे कल नितिन सर बोल रहे थे बेचू, बट बेचू आप रियल लाइफ में है, बट डॉक्टर विवेक बिंद्रा के अकॉर्डिंग एक आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, यानी भी बहुत सारे बिजनेसेस को कंसल्टेंसी देता है। तो प्रैक्टिकल आप लाइफ में क्या करते हैं दैट इज डिफरेंट, बट आप करते क्या है, आपका काम क्या है, वो एक बिजनेस कंसल्टेंसी का है। उसके अलावा अपने ऑफिस का एड्रेस, तो मैंने अपने गुड़गांव के ऑफिस का एड्रेस डाल रखा है, आप अपने ऑफिस का एड्रेस डाल सकते हैं, आपका ऑफिस जहां पर भी लोकेटेड है वहां का एड्रेस डाल सकते हैं, बिकॉज ऑफिस एड्रेस को कभी कभार कस्टमर ऑनलाइन कंफर्म करता है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको दिखा हुआ लगता है। जैसे आप भावनगर से बिलोंग करते हो तो लिखा हुआ आएगा बड़ा बिजनेस भावनगर, अगर आप बिलोंग करते हो ग्रेटर नोएडा वेस्ट से तो वहां पर लिखा हुआ आएगा बड़ा बिजनेस ग्रेटर नोएडा वेस्ट। दैट अगेन गिव यू द क्रेडिबिलिटी, ये कस्टमर की अपनी एक ऑफिस भी है, एल्दो वो बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा, वो जाएगा नहीं, जस्ट इट गिव्स द क्रेडिबिलिटी कि ये ऑफिस है। जब हम अमेज़न पे सामान ऑर्डर कर रहे होते हैं तो लिखा हुआ आ रहा होता है ये सामान कहाँ से आ रहा है, दैट गिव्स अस क्रेडिबिलिटी कि यार ये सामान कोई एक ऑथराइज्ड जगह है जहाँ से आ रहा है, ये कोई ऐसे नहीं कि कल को सामान खराब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर उसके अलावा आपके वर्किंग डेज क्या है, तो ये आप अपनी मर्जी से, क्योंकि आप आईबीसी हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं कि कितने लोगों को आपको किस टाइम पे। आई होप आप इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे कोई भाषण या कोई लर्निंग काम आएगी। इट हैज टू बी प्रैक्टिकल। ये आपकी दुकान है, मैं आपको आपकी दुकान को सजाना संवारना बता रही हूँ, दैट्स इट। तो इसको प्रैक्टिकली करें। विशाखा मैम, ईश्वर लाल जी, अपना व्हाट्सएप बिजनेस खोलें और प्रैक्टिकली इन सब चीजों को करें जो मैं आपको बता रही हूँ। देन आता है आपकी वेबसाइट।
आपकी वेबसाइट और आपकी ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आप एग्जैक्टली डाल सकते हैं, आपकी जो भी ईमेल आईडी है, डोंट वरी अबाउट इट। आपकी ईमेल आईडी प्रोफेशनल टच देती है। उसके अलावा आप वेबसाइट डाल सकते हैं। वेबसाइट आपकी, अब यहाँ पे वेबसाइट क्या डालनी है, कोई मुझे बताएगा वेबसाइट में क्या डालना है? अंकुर जी, अंकुर जी वेबसाइट में क्या डालना है? वेबसाइट में डिजिटल दुकान का मैम। वेरी गुड, वेबसाइट में डालना है डिजिटल दुकान का लिंक। ये डिजिटल दुकान के लिंक पे जाके कस्टमर को बहुत सारे वैरायटी के प्रोडक्ट्स दिख पाएंगे, आपका नाम दिखेगा, आपका नंबर दिखेगा। अगेन एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होता है, अगेन एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट होती है। हाँ, ये बंदा वही आईबीसी है, इसका तो फोटो, इसका तो इस तरीके से नाम, ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। तो जो ईमेल आईडी आपने बड़ा बिजनेस में दे रखी है वो आप यहाँ पे मेंशन भी कर दें, प्लस डिजिटल दुकान का लिंक भी यहाँ पर दे दें। उसके अलावा मैं डिजिटल दुकान का एक और यूजेज है जो मैं बताऊंगी। अब बात आती है प्रोडक्ट्स की। कितने लोग हैं उन्होंने कैटलॉग बना रखी है अपने प्रोडक्ट्स की अपने व्हाट्सएप बिजनेस पे? एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से यस या नो लिख के बताएं। रविंदर जी, अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर के राइट तो क्या आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप बिजनेस का, क्या आप सबको एक बार दिखाएंगे कैटलॉग? क्या आपने कैटलॉग में डाल रखा है? बेसिक्स, अगर आपने बेसिक भी डाल रखे हैं। रविंदर जी, आप यहाँ पर हैं? हाँ जी रविंदर जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने। क्या आप यस मैम। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? कैटलॉग दिखा सकते हैं एक बार अपनी? यस मैम। बिल्कुल सर। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। स्क्रीन दिख रहा है? बिल्कुल। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे, बस एक मिनट, हाँ, बड़ा बिजनेस फ्री कोच, ऑल आइटम्स, बड़ा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। आ रहा है ना? बिल्कुल। तो यहाँ पर मैम इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच सर। तो इन्होंने सारा ही थैंक यू मैम। स्टॉक मार्केट का है, उसका, उसके बारे में साथ में एक्सप्लेनेशन भी जा सकती है। जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन का अगर ऑप्शन हो तो एक्सप्लेनेशन भी जा सकती है। और यहाँ पर लिंक अगर आप ऐड करना चाहें डिजिटल दुकान से डायरेक्ट इस कोर्स का, तो वो भी कर सकते हैं। मैम कैसे डालते हैं? तो सर कैसे डालते हैं, आप एक बार जब जाएंगे तो वहां पर आप क्लिक करेंगे। एक बार आप बता देंगे यहाँ पर इसमें कि कैसे डालते हैं, कोई भी अगर ब्रोशर डालना होता है? हाँ जी, तो यहाँ पे मैनेज, मैम कैटलॉग पे जाना है। हाँ बताना एक बार। यहाँ पे कैटलॉग पे जाना है, फिर ऐड आइटम, यहाँ पे उसका इमेज डालना है, और फिर आइटम का नाम, उसका प्राइस अभी क्या चल रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन पे उसका जो प्रोडक्ट का जो भी मोटा मोटा 5 पॉइंट होता है वो आप डिस्क्रिप्शन पे डाल के, फिर उसके बाद कंट्री जो है इंडिया आप सिलेक्ट करके आगे फिर यहाँ पे अपना लिंक डाल सकते हैं। और प्रोडक्ट जो आइटम कोड जो दे रहा है वो आप अपना चूज करके 1 2 3 जो भी अपना चूज करके यहाँ पे डाल के उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेव का ऑप्शन, यहाँ पे सेव कर सकते हैं। बहुत इजी है, अगर करके ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये आप इसको अगर आप अभी ट्राई करना चाहें, आपके पास कोई कैटलॉग हो, कोई आपके पास ये ब्रोशर हो, तो ये अभी ट्राई कर सकते हैं, वरना आप ये ट्राई कर सकते हैं। लिंगाराज पाल जी, अगर आपको, लिंगाराज पाल जी एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? एक मिनट, आप मैम स्क्रीन स्क्रीन हटाना से मत,
एक सेकंड स्क्रीन हटाना मत रविंदर जी, शायद किसी को डाउट है, उनका डाउट क्लियर करें। हाँ जी लिंगाराज जी, मैंने आपको अनम्यूट कर आई दिया है, एक बार आप मुझे बताएंगे कि क्या आपको डाउट है। हाँ मैडम, पहले स्टार्ट कैसे करना है पहले? पहले स्टार्ट कैसे करना है, यानी कि पूरा व्हाट्सएप बिजनेस की बात कर रहे हैं आप या फिर ये कैटलॉग की बात कर रहे हैं? देखिए सर, आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस पे जाएं, एक मिनट पीछे करना हाँ। रविंद्र, यहाँ पे बात थ्री डॉट्स करना पे क्लिक रविंद्र, करना है, थ्री यहाँ पे डॉट्स थ्री पे डॉट्स पे क्लिक करें, क्लिक टूल्स पे करना जाएं, है। हाँ बिजनेस टूल्स पे हाँ जाएं, हाँ बिजनेस टूल पे आने के बाद प्रोफाइल यहाँ पे आपको हाँ। बिजनेस प्रोफाइल के नीचे कैटलॉग है, कैटलॉग पे क्लिक करना है। हाँ हाँ यहाँ पे आप अपना हाँ ऐड न्यू आइटम, जो आपको न्यू आइटम यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे ऐड पिक्चर आ रहा है। आप सबसे पहले जो हमारा गूगल हाँ। ड्राइव है या फिर आपका OneApp है, OneApp से PSC का जो आपका इमेज आता है वो उसको डाउनलोड कर लेना है अपने फोन पे, और उसके बाद फिर आप गैलरी पे जाके, हाँ अब गैलरी से यहाँ पे आपको फोटो आ जाएगा, फिर आपको आइटम का नेम, जो भी आपका PSC हो रहा है, मतलब मान के चलता हूँ अगर हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप का अगर आपको PSC का आपका इमेज यहाँ पे लगा रहे कैटलॉग बनाना है, तो हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप यहाँ पे आपको फिल करना है। और फिर उसका जो भी प्राइस है, अगर आपका उस जो प्राइस है 12,000 प्लस 18% GST, तो आप यहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं। यस। डिस्क्रिप्शन पे जैसे हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप में क्यों जरूरी है, उसका 5 बेनिफिट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद कंट्री जो है वो इंडिया चूज करके यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिजिटल लिंक देना है, अपना जो डिजिटल दुकान का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। और आइटम कोड वो अपना चूज करना है। जैसे कस्टमर ऐसे होता है कई बार कि बोलते हैं सर मुझे आइटम कोड का जो आपने 1 नंबर का डाले हैं वो बताइए, तो आपको वो आपको वहाँ पे अगर आप उसका नाम ही नहीं पता है तो आइटम कोड से वो बताता है कि सर मुझे 2 नंबर वाला आइटम कोड जो आपने शो कर रखे वो उसका बताइए क्या है वो, है ना। तो आइटम कोड अपने से देते हैं, चाहे वो आप दीजिए या नहीं दीजिए उससे कोई मैटर नहीं है। आप यहाँ पे जाके फिर सेव कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया मैडम। ओके, चलो Thank थैंक यू you, सो sir. मच। एक बार दोबारा से बैक कर लें, एक बार व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल पे भी चले जाएं। सर ये आप देख सकते हैं कि रविंद्र जी ने अपनी प्रोफेशनल फोटो लगा रखी है विवेक बिंद्रा जी के साथ, जब भी फिजिकल एनएचआईटी में गए थे। तो फिजिकल एनएचआईटी में अगर आपको मौका मिला डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ फोटो क्लिक करने का, वो आप लगा सकते हैं। TMC रविंद्र पात्रा, इस तरीके से इन्होंने अपना प्रोफाइल पूरा इस तरीके से बता रखा है। आगे करें थोड़ा सा, और यहाँ पर डिजिटल दुकान का लिंक दे रखा है कि अपनी वेबसाइट का, इस पे क्लिक कर सकते हैं हम जी, ये आपका डिजिटल दुकान का लिंक है, ये आप यहाँ पे भी दे सकते हैं मैम। और प्रोडक्ट के जो हर जो अपने कैटलॉग जो बना रहे हैं उस पे भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो बात करें रविंद्र जी। और अब आई होप यही कहें, अब हमने बिजनेस प्रोफाइल कंफर्म कर लिया है, कैटलॉग कंफर्म कर लिया। अब हम बात करेंगे ग्रीटिंग मैसेज की, अवे मैसेज की, क्विक रिप्लाई की, लेबल्स की। तो कोई ग्रीटिंग मैसेज डाला हुआ है आपने रविंद्र जी? मैम, ये मेरा ग्रीटिंग मैसेज है। तो ग्रीटिंग मैसेज का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान आपके व्हाट्सएप पे नया आया है, यानी कि वो पहली बार उसने कांटेक्ट किया है या 14-15 दिन हो गए उसकी आपसे कोई बातचीत नहीं हो रही, तो उसको भी ग्रीटिंग मैसेज जाता है। तो अब ये मैसेज जैसे इनका है, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा टीम, वी कैन बी पार्टनर विद योर और रजिस्टर नाउ। डिजिटल दुकान का लिंक है जो प्रॉपर इनका जाता है, और इस तरीके का प्रॉपर मैसेज है जो इन्होंने बना रखा है जिसमें इनका मोबाइल नंबर है। तो जब मैं आपको अगले वाले सेशन में ये बताऊंगी कि व्हाट्सएप पे लीड कैसे जनरेट करते हैं, तो यहाँ पर ये ग्रीटिंग मैसेज का अच्छा बना हुआ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और कस्टमर्स आपको देखो, अब आप ना
विद टाइम बड़े होते जाओगे, आपकी दुकान बड़ी होती जाएगी। आईबीसी जब आता है तो आते ही शायद एक बिजनेस करता है, एक सेल करता है, फिर 2 सेल करता है, 3 सेल करता है, वो सेल्स मल्टीप्लाई होती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर सेल्स बढ़ती चली जाएंगी तो फिर आपके लिए हर बार ये मेक श्योर करना कि कस्टमर आया और आप उससे बात कर ले। कभी कभार ऐसा होता है जब आप बड़े होते जाओगे आपके कुछ मैसेजेस इतने सारे हो जाएंगे कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, बट कस्टमर को एटलीस्ट बुरा नहीं लगेगा कि उसको किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। ये ग्रीटिंग मैसेज अपने आप ही चला जाता है। जब भी कस्टमर आपको हेलो भी भेजेगा ना, ये पूरा का पूरा मैसेज चले जाएगा। भाई साहब अगर आप अटेंड नहीं भी कर पाए तो ये लिंक, डिजिटल दुकान का लिंक जो है, ये आपकी कमी को पूरा कर देगा। यानी कि आप एक दुकान इमेजिन करें, आपकी एक दुकान है और आप हर वक्त दुकान पे अवेलेबल नहीं रहते हो, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, पर एक छोटू बिठा रखा है आपने जो गुड मॉर्निंग कहता है और कैटलॉग दे देता है कम से कम कस्टमर को। तो ये उस छोटू की तरह काम कर रहा है जो कि आपके कैटलॉग को प्रेजेंट, आपके डिजिटल दुकान के लिंक को प्रेजेंट कर देता है। और यहाँ पर ये एवरीवन, यानी कि इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं और ये ग्रीटिंग मैसेज आप डाल सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना आप अपना कोई ग्रीटिंग मैसेज बनाना चाहें ग्रीटिंग मैसेज बना सकते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, ग्रीटिंग मैसेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। व्हाट्सएप अपने आप ही आपको बिजनेस ला के देगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीछे करेंगे ग्रीटिंग। बिल्कुल मैम, एक चीज मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगा। जब भी आपका कस्टमर, जब आपका बात हो जाता है, आप नंबर देते हैं कस्टमर को, तो उस केस में क्या होता है, कस्टमर जैसे ही हाई भेजते हैं आपको, तुरंत वो आपका ये मैसेज उसके पास पहुंच जाता है, तुरंत ही ये उसको रिप्लाई हो जाता है। उससे क्या होता है, आपका उसको डिजिटल लिंक भी मिल जाता है। उससे क्या होता है, कस्टमर जाके सबसे पहले उस लिंक पे क्लिक करता है और जाके वहां पे आपका डिजिटल पोर्टल देखता है, आपका वेबसाइट जाके देखता है और वहां पे अपना नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस वहां पे वो अपडेट भी कर देता है। तो उससे क्या होता है, हमें लीड जनरेट नहीं करना पड़ता। ज्यादातर केसेस यही होता है, तो लीड ऑलरेडी वो जनरेट कर लेते हैं इस लिंक के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। आपको आने वाले टाइम पे ये बहुत अच्छा से, जैसे मुझे हेल्प होता है तो आपको भी हेल्प होगा, ये जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल, पीछे करें एक बार ग्रीटिंग मैसेज से। बहुत बढ़िया बताया आपने। इवन आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है अगर कस्टमर अपने आप ही लीड अपडेट कर देता है। अब ये तो है ग्रीटिंग मैसेज। जब पहली बार कस्टमर आपके पास टच में आएगा तो ग्रीटिंग मैसेज आएगा, बट अगली बार आता है अवे मैसेज, यानी कि आप अवेलेबल नहीं हो। अब राजीव मौर्य जी, अभी फिलहाल आप एक सेशन अटेंड कर रहे हो, आप अवेलेबल नहीं हो, पर कस्टमर आपको मैसेज पे मैसेज करे जा रहा है। तो उसको हम कैसे मेक श्योर करें, क्योंकि व्हाट्सएप ना, आप ये मान के चलो एक दुकान बन गई आज की डेट में। लोग व्हाट्सएप पे ही सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। लोग, अगर आप एक मैसेज भी भेजते हो ना, उसमें आप स्माइली का यूज करते हो या नहीं करते, वो इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है कस्टमर के माइंड में कि मेरे से बात क्या करना चाहता है। और आपने देखा होगा व्हाट्सएप की बेनिफिट बहुत है, बट इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इमोशंस नहीं जाते, इमोशंस नहीं जाते यहाँ पर। तो आपका अवे मैसेज होना बहुत बहुत जरूरी है। आप उस वक्त अवेलेबल नहीं हो, अपने आप अवे मैसेज चले जाए। संजय भगत जी, आईबीसी रामू राज जी, अवे मैसेज पे क्लिक करें एक बार। सो ये इन्होंने डाल रखा है अवे मैसेज, इसको अभी बंद कर रखा है इन्होंने। थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट वी विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पर आप ये भी डाल सकते हैं कि थैंक यू फॉर योर मैसेज। हो सकता है कोई आपको लेट नाइट मैसेज कर दे। सत्य कुमार जी, हो सकता है कि आप दिन में सोने वाले इंसान हो, बट साहिल प्रासी जी रात में जागने मतलब रात में सोने वाले इंसान हो। आप साहिल प्रासी जी को आपने मैसेज किया, साहिल प्रासी जी अवेलेबल नहीं है, ये काम ही सुबह 8 बजे से 10 बजे तक करते हैं, तो इनका मैसेज आपको आ जाएगा, थैंक यू फॉर योर मैसेज, आई एम अनअवेलेबल राइट नाउ, माय वर्किंग आवर्स इज 8 to 10, काइंडली कॉल मी और मैसेज मी ड्यूरिंग दैट टाइम। इससे कस्टमर को बुरा भी नहीं लगेगा और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रहेगा। बहुत बार हमारे कस्टमर हमसे नाराज हो जाते हैं और ये कहते हैं, सर मैंने आपको कल रात को मैसेज किया था, आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, आपने मुझसे ढंग से बात नहीं करी, आपने मुझे बताया नहीं। इस तरीके का कस्टमर आपको रिप्लाई देता है। पर जब आपने अवे मैसेज सेंड कर दिया, ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। आप पीछे कर दें एक बार, अवे मैसेज को रिमूव कर दें।
आई होप आप इसको प्रैक्टिकली करोगे, अगर करोगे प्रैक्टिकली तो फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। अब बात आती है क्विक रिप्लाईज। क्विक रिप्लाईज का ऑप्शन आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने यूज किया है आज तक? क्विक रिप्लाईज पे क्लिक करें एक बार। ओनली 4 पीपल, आज तक सिर्फ 4 लोग हैं जिन्होंने क्विक रिप्लाई का ऑप्शन यूज किया है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करोगे तो जमाना आगे निकल जाएगा, आप पीछे निकल जाओगे, फिर आपको लगेगा कि काश मैं समय पे टेक्नोलॉजी यूज कर लेता। बिकॉज ये सॉरी, टेक्नोलॉजी आपको पैसा तो दे सकती है, साथ में टेक्नोलॉजी आपका समय बहुत ज्यादा बचा सकती है और बिजनेस ज्यादा ला। समय आपका बचाती है। मैम मेरे में व्हाट्सएप, मैम मेरे में जीबी व्हाट्सएप है, मेरे में जीबी व्हाट्सएप है। जीबी व्हाट्सएप है का मतलब सॉरी मैम दूसरा एप्लीकेशन है। अच्छा ओके, तो आप इस तरीके के क्विक रिप्लाईज को यूज कर सकते हैं। क्विक रिप्लाईज में आप बताएंगे थोड़ा सा रविंद्र, आपने कैसे यूज किया हुआ है यहाँ पे? मैम क्विक रिप्लाईज में मतलब दो चीज आता है। एक मेरा ग्रीटिंग मैसेज में डिजिटल दुकान का लिंक भी चला जाता है, और साथ में थैंक्स का मैसेज आता है। ये थैंक फॉर आप मतलब मुझे कनेक्ट किए, और मैं जल्दी ही आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मैम मैंने थोड़ा बहुत चीजें लिखा है, ज्यादा ये देख सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने इस तरीके का, आप इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इसको बड़ा छोटा, हिंदी में, इंग्लिश में, जो आपका मन है वो वैसे लिख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको इंग्लिश में लिखना है, जरूरी नहीं है इतना बड़ा लिखना है। और आपको इसको रिलेटेड कोई पर्सनल में हेल्प लगेगी तो अगले सेशन में हम वो डाउट्स क्लियर कर लेंगे आपके सारे, कोई इशू नहीं है। अब बात करें क्विक रिप्लाईज को। आई होप आप इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं, बिकॉज प्रैक्टिकली करने से ही आपको समझ आएंगी चीजें, उसके बाद तो नहीं आएंगी समझ में। हाँ जी, उसके बाद आते हैं लेबल्स। लेबल्स बहुत बहुत अमेजिंग है। हमारे मनोज सर लेबल्स को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। सर आप यूज करते हैं क्या लेबल्स को, रविंद्र सर? यस मैम। अच्छा, तो ये लेबल्स हैं, ये लेबल्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आप कस्टमर को ढूंढते रह जाते हो कभी कभार, और आपकी ना ब्रॉडकास्ट लिस्ट में कॉमन नहीं होनी चाहिए, आपके पास ना अलग अलग लोगों की ब्रॉडकास्ट लिस्ट होनी चाहिए। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो टोकन दे देते हैं आपको, और कुछ लोग होते हैं जो, तो यहाँ पर लेबल्स है, तो लेबल्स हैं, जैसे कि अभी लेबल्स के ऊपर बात करते हैं पहले, ये हॉट लीड, बड़ा बिजनेस, एलएफपी, बूस्टर डोज, इस तरीके से इन्होंने लेबल्स है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा आप रेगुलरली नहीं मेंटेन करते हो शायद, तो ये जी। लेबल्स का बहुत बड़ा फीचर है। तो एक बार क्लिक करेंगे न्यू कस्टमर पे, जैसे यहाँ पर, तो ये न्यू कस्टमर का पूरा आप यहाँ जाते हैं तो सारे नए कस्टमर। तो व्हाट्सएप पे ना आपका डाटा मैनेज हो सकता है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे डाटा के साथ क्या होने वाला है। व्हाट्सएप पे आपका डाटा पूरा मैनेज है, नया कस्टमर मैनेज है, कस्टमर जो पेमेंट कर चुका है वो मैनेज है। कल को वो कस्टमर आपसे बात करना चाहते हो तो आप 2 मिनट में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। कभी कभार हमारे पास कुछ अमेजिंग ऑफर आ जाते हैं, तो जैसे एलएफपी बूस्टर डोज वाले लोग हैं जिन्होंने बीकेवी ले रखा है, आपसे छोटी छोटी पेमेंट्स करवा रखी है, उनसे आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये लेबल्स मार्क कैसे करते हैं एक बार बताएंगे रविंद्र जी आप सबको? ओके, जैसे यहाँ पे एक बजरंग लाल जी है, अब मैं इनके ऊपर क्लिक किया, इसको थोड़ा सा क्लिक करके रखा, और यहाँ पे ऑप्शन आ गए। यहाँ पे आप कौन सी कैटेगरी आप अगर
जैसे न्यू कस्टमर है तो आपको यहाँ पे बस न्यू कस्टमर पर क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे आपका राइट में आपका वो लेबल लग जाएगा। तो ये लेबल आपको हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन करने में, और आपको कस्टमर को वेबिनार में बुलाना है या फिर उस कस्टमर की टोकन मीटिंग करवानी है, टोकन के लिए पेमेंट करवानी है, या फिर उस कस्टमर को आपको फाइनल टच देना है, या वो कस्टमर ऑलरेडी बन चुका है, आप उसको टीएमसी के इवेंट में बुलाना चाहते हैं, अपना कोई और सपोर्ट देना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप ये लेबल्स मार्क करके लोगों तक रीच कर सकते हैं। और ये आपको ऑर्गेनाइजेशन सिंक्रोनाइजेशन का फायदा देगा। जब भी कोई चीज ऑर्गेनाइज होती है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट का रोल प्ले करती है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ छोटी सी। थैंक यू सो मच रविंदर सर। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर। स्क्रीन शेयर बंद कर लूँ मैम? हाँ जी, तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ 7 व्हाट्सएप बिजनेस। ये मैं आपके लिए एक वीडियो ढूंढ कर लाई हूँ जो आई होप आपको बहुत बेनिफिट करेगी। इसके साथ इंटरेस्टिंग और यूजफुल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप बिजनेस की और जानेंगे इसके साथ इंटरेस्टिंग और यूजफुल हिडन सेटिंग्स के बारे में जिन्हें मोस्टली यूजर्स नहीं जानते हैं। सो अगर आप भी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट का यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है और इनसे आपका व्हाट्सएप बिजनेस यूजर एक्सपीरियंस और भी बेटर होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं व्हाट्सएप बिजनेस की इन 7 यूजफुल सेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले इस तरह से अपने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में आप ये 3 डॉट्स देखते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आप बिजनेस टूल्स का ऑप्शन देखते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने व्हाट्सएप बिजनेस के 7 फीचर्स आ जाएंगे। तो इन फीचर्स का क्या यूज है और कैसे आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं, चलिए आप 1 बाय 1 करके जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं बिजनेस प्रोफाइल। तो गाइस इस पर क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली टॉप राइट साइड में पेंसिल के इस आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने अपने व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल को एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर इन पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल का नेम चेंज कर सकते हैं और अपना फोन नंबर भी बदल सकते हैं। साथ ही कैमरे के इस आइकन पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन की इस फील्ड में आप अपने बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद बिजनेस एड्रेस की इस फील्ड में आप अपने फिजिकल एड्रेस को ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। यहीं पर दोस्तों आप अपनी लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपको अपनी बिजनेस कैटेगरी चेंज करना है तो यहाँ पर आप इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके इजीली चेंज कर सकते हैं। यहीं पर दोस्तों आप बिजनेस आवर्स का ऑप्शन देखते हैं, इसके सामने पेंसिल आइकन पर क्लिक करके आप अपने बिजनेस आवर्स का शेड्यूल सेट कर सकते हैं। यहाँ पर शेड्यूल के इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप में 3 ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर ओपन फॉर सिलेक्टेड आवर्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप डेली वाइज अपना शेड्यूल टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मंडे को आपको अपना अलग बिजनेस आवर्स शो करना है तो यहाँ पर आपको मंडे के सामने इस टॉगल बटन को ऑन करना है। इसके बाद आपके सामने टाइम सेट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम में अपना ओपनिंग आवर सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर क्लोजिंग टाइम भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर एड ए सेट ऑफ आवर्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके पर डे के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस आवर्स सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप यहाँ पर अलग अलग दिनों के हिसाब से अपना बिजनेस टाइम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद इस पॉपअप में ऑलवेज ओपन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने बिजनेस शेड्यूल को 24/7 सेट कर सकते हैं और अगर आपको इस तरह से किसी दिन ऑफ शो कर रहे हैं तो उस दिन के आगे आपको इस टॉगल बटन को ऑफ कर देना है। इसके बाद यहाँ पर बाय अपॉइंटमेंट ओनली के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन दिनों को सेट कर सकते हैं जिनमें आप सिर्फ अपॉइंटमेंट शो करना चाहते हैं, यानी कि अपने बिजनेस आवर्स में आप सिर्फ अपॉइंटमेंट ही शेड्यूल कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी के इस फील्ड में आप अपनी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर वो है ऐड वेबसाइट। तो गाइस यहाँ पर आप अपनी अलग अलग वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हैं और उसे फ्री में प्रमोट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई वेबसाइट है या फिर आप एक यूट्यूबर है तो आप अपनी वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसे व्हाट्सएप पर प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको ऐड अनदर वेबसाइट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसके बाद इस तरह से एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी दूसरी साइट या फिर यूट्यूब चैनल का लिंक इस तरह से एंटर करना है। इसके बाद जब भी कोई आपका प्रोफाइल ओपन करेगा तो उसमें आपकी साइट उसको शो होगी और उस पर क्लिक करके वो इजीली आपके यूट्यूब चैनल या फिर वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लास्ट में अबाउट का ये ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर पेंसिल के इस आइकन पर क्लिक करके आप अपना अबाउट स्टेटस यहाँ से बदल सकते हैं या फिर पेंसिल के इस आइकन पर क्लिक करके खुद ही इस तरह से एंटर करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली यहाँ पर आपको टॉप साइड में सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपकी सभी प्रोफाइल डिटेल सेव हो जाएगी और कोई भी आपकी प्रोफाइल ओपन करके इन्हें देख सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कैटलॉग। तो इस पर क्लिक करके आप अपना कोई प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसे सेल करवा सकते हैं। जैसे कि आपने अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट जैसी तमाम ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में देखा ही होगा, प्रोडक्ट की कुछ फोटोज होते हैं जैसे कि आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे से कैप्चर की गई फोटोज शो होती है और साथ ही उसका प्राइस और साइज या फिर क्वांटिटी जैसी और भी डिटेल देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप व्हाट्सएप बिजनेस में अपने प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको प्लस के इस आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से टॉप साइड में फोटोज एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको ऐड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी मोबाइल गैलरी से उस प्रोडक्ट की फोटो सेलेक्ट करनी है जिसे आप सेल या प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई मोबाइल सेल करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको उस मोबाइल की फोटो सेलेक्ट करनी है। आप चाहें तो अपने मोबाइल कैमरा से उस प्रोडक्ट की फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर ऐड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करके उस प्रोडक्ट की दूसरी फोटोज भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप आइटम नेम का ऑप्शन देखते हैं, इस पर क्लिक करके आप
में इस प्रोडक्ट का प्राइस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मोर कर सकता है और इसे परचेज कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है अवे मैसेज। तो गाइस इस पर क्लिक करके आप एक ऑटो रिस्पॉन्डिंग मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी जरूरी मीटिंग को अटेंड कर, नीचे कुछ और ऑप्शंस हाईलाइट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप ये ऑटो रिस्पॉन्डिंग मैसेज देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हम अभी अवेलेबल नहीं है और जल्दी से जल्दी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैसेज उस यूजर को चला जाएगा जो आपको किसी भी तरह का मैसेज सेंड करेगा। यहाँ पर आप पेंसिल के इस आइकन पर क्लिक करके इसे बदल भी सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कोई भी मैसेज सेट कर सकते हैं। यहीं पर शेड्यूल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने अवे मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रिसिपेंट्स की सेटिंग भी कर सकते हैं और अपने अवे मैसेज को पब्लिकली या फिर सेलेक्टेड यूजर्स को ही शो करवा सकते हैं या फिर कुछ सिलेक्टेड यूजर से हाइड कर सकते हैं। अवे मैसेज सेट करने के बाद अब इस तरह से कोई भी आपको मैसेज लिखकर सेंड करेगा तो उसे ऑटोमेटिकली आपका सेट किया हुआ मैसेज मिल जाएगा और वो समझ जाएगा कि आप अभी बिजी हैं। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ पर एक ऑटो वेलकम मैसेज भी सेट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको ग्रीटिंग मैसेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट इंटरफेस ऑटोमेटिकली उस यूजर को पहुंच जाएगा जो फर्स्ट टाइम आपकी चैट ओपन करेगा। छुपा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक रिप्लाईज। तो गाइस अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप अपने वेलकम मैसेज को पब्लिकली शो कर सकते हैं या फिर कुछ सिलेक्टेड पर्सन को ही शो कर सकते हैं या फिर कुछ सिलेक्टेड पर्सन से छुपा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक रिप्लाईज। तो गाइस इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग क्विक रिप्लाई मैसेज को सेट कर सकते हैं और एक दो कैरेक्टर टाइप करके आप बड़े से बड़ा मैसेज अपने आपको मैसेज की इस फील्ड में के लिए GM एंटर कर देता हूँ। अब किसी भी चैट में क्विक रिप्लाई देने के लिए आपको इस तरह से स्लैश की प्रेस करनी है और इसके बाद जिस मैसेज के लिए जो शॉर्टकट आपने दिया था उसे इस तरह से टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर HW टाइप करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं हाउ आर यू लिखा हुआ आ गया है और अब मैं इसे सेंड कर देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर क्विक रिप्लाई ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद चैट में सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब किसी भी चैट में क्विक इसी तरह से आप यहाँ पर अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं और उनकी शॉर्टकट की एंटर कर सकते हैं। सभी मोस्ट यूज होने वाले वर्ड्स या फिर सेंटेंस आप जैसे ही एंटर कर लेंगे टॉप साइड में सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब किसी भी चैट में क्विक रिप्लाई देने के लिए आपको इस तरह से स्लैश की प्रेस करनी है और इसके बाद जिस मैसेज के लिए जो शॉर्टकट आपने दिया था उसे इस तरह से टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर HW टाइप करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं हाउ आर यू लिखा हुआ। ये आपको बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा। जैसे आपके IBC का होता है, व्हाट इज IBC, उसका व्हाट इज IBC क्या है, इसका आप शॉर्ट फॉर्म बना के पूरा आप उसका आंसर बनाएंगे तो आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। IBC क्या है आप एक पूरा बना के रख लीजिए, आप उसमें IBC लिखेंगे तो इमीडिएटली वो आ जाएगा और आपको बस सेंड करना है। तो जैसे इन्होंने हाउ यू ब्रो को HW में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ही आप ये क्विक मैसेजेस कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आपको कोई टेंशन ना लेनी पड़े। कस्टमर से बात करते वक्त आपका आधे से ज्यादा टाइम तो यहीं बच जाएगा। वो आ गया है और अब मैं इसे सेंड कर देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर क्विक रिप्लाई ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है लेबल्स। तो गाइस इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने अलग अलग कॉन्टेक्ट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, उन्हें न्यू कस्टमर, न्यू ऑर्डर, पेंडिंग पेमेंट, पेड या फिर ऑर्डर कंप्लीट लेबल दे सकते हैं। और अपने किसी भी कॉन्टेक्ट को कोई लेबल देने के लिए इस तरह से आपको अपनी व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट डायरेक्टरी ओपन करनी है और उस कॉन्टेक्ट को ओपन करना है जिसे आप कोई लेबल देना चाहते हैं। ओपन करने के बाद टॉप राइट साइड में आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद कुछ ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आपको लेबल चैट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने अलग अलग लेबल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस कॉन्टेक्ट को कोई भी एक लेबल दे सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों जो भी लेबल आप अपने अलग अलग कॉन्टेक्ट्स को देंगे उन्हें कैटेगराइज करेंगे, उन्हें आप लेबल ऑप्शन में अलग अलग कैटेगरी के अंदर चेक कर सकते हैं। तो बिजनेस मैनेज करने के लिए यहाँ पर ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है शॉर्ट लिंक। तो इस पर क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के शॉर्ट लिंक को पब्लिकली किसी भी सोशल साइट पर शेयर कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को इनवाइट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको शेयर लिंक के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप किसी को भी चूज कर सकते हैं और अपना शॉर्ट लिंक शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैसेज के सामने आप ये टॉगल बटन देखते हैं, इसको ऑन करके आप अपने शेयर किए गए शॉर्ट लिंक पर कस्टमर को भी मैसेज भेजने के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर ये सभी फीचर्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आप इन सभी फीचर्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप आपको समझ आया होगा, मैं अच्छे से समझा पाई होंगी आपको व्हाट्सएप का यूज। अब आप इसको प्रैक्टिकली यूज करें और ये बात माने कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में ऐसी है कि टेक्नोलॉजी हमारा आधे से ज्यादा काम कर देती है। अगर आज की डेट में आप दिल्ली में साइड गुड़गांव के पास साइबर हब है। साइबर हब जब हम जाते हैं तो पहले क्या होता था कि वहां पर एक बंदा बैठा होता था, वो आपको पार्किंग की टिकट देता था। आज वहां आप जाएंगे तो वहां पर एक बंदे की पूरी रिप्लेसमेंट, मतलब एक बंदे की रिप्लेसमेंट हो चुकी है। एक टिकट है, वहां पर आप जाते हैं और वहां पर अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही आप क्लिक करते हैं और आपको टिकट आ जाती है कि आपने इतने बजे वहां पर एंटर किया है। तो आप ये लगा लें कि इतना बड़ा बेनिफिट है जो आपको दे रहा है व्हाट्सएप बिजनेस, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का बेनिफिट दे रहा है कि आप अगर बैठे नहीं है तब भी पेमेंट हो जाएगा। तो वो बस उसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी। तो 2 बड़े बेनिफिट मैंने बताए डिजिटल दुकान को यूज करने के। एक आप अपने डिस्क्रिप्शन में यूज करें और दूसरा आपके ग्रीटिंग मैसेज में जरूर डालें।
ताकि कस्टमर आपकी डिजिटल दुकान पे विजिट कर ले, उसको कुछ खरीदना है तो खरीद ले, और आपसे बात करनी है तो डेफिनेटली आप हो ही अवेलेबल बात करने के लिए। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और अब 9:30 बजे हमारा एक सेशन है जहां पर हम कॉलिंग के ऊपर बताते हैं, और वो सेशन आई थिंक वन सर या कोई लेंगे, तो उस सेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। तो वो सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका काम है बेचना। आप कस्टमर से बात कैसे करते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एंड यू इम्प्रूव एवरी डे। अगर 1% भी आप इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं ना उस सेशन की बदौलत, तो आप पूरे साल में कितना इम्प्रूव कर जाएंगे? राजीव मौर्य जी कितना इम्प्रूव कर जाएंगे पूरे साल में? आवाज नहीं आ रही आपकी, सॉरी, दोबारा से अनम्यूट करना। 3800%। बिल्कुल 365% आप इम्प्रूव कर जाएंगे, और वही हमें करना है, क्योंकि लाइफ इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, एंड आईबीसी इज आल्सो अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। आईबीसी के काम करने के प्रोसेस में जो आप बनते हो ना, वो आपके साथ हमेशा जिंदगी भर रहेगा। आईबीसी मॉडल रहे या ना रहे, ये बात हमेशा मेरी याद रखना। हेल्थो आईबीसी मॉडल हमेशा रहेगा, बट आप जो बनते हैं, आप जो ताकतवर इंसान बनते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पे हम जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा। कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे इस समय, और एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। आई होप आपके पास रोस्टर होगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कस्टमर से बात का ऑडियो भेज दीजिए। सर आप 9:30 वाले सेशन को ज्वाइन कर ले, मैं ग्रुप में लिंक डाल देती हूँ उसका। थैंक यू सो मच।